अयोध्या राम मंदिर लाइव अपडेट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने द 22 जनवरी को देश के सभी ऑफिस में किया छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ चुकी है और इस भव्य आयोजन को लेकर पूरा देश प्रभु श्रीराम की भक्ति के रंग में सराबोर है। गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। आज से अगले 3 दिन तक राम मंदिर में कई अहम अनुष्ठान होने हैं। जानिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हर ताजा अपडेट। अयोध्या में द 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी गई और इस दौरान हुए अनुष्ठान में करीब 4 घंटे का समय लगा। इसके बाद आज से द 22 जनवरी तक राम मंदिर में कई अनुष्ठान किए जाएंगे। आज अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई, जिसके बाद अन्य अनुष्ठान जारी हैं। रामनगरी में होने वाले इस भव्य आयोजन के लिए अयोध्या को खूबसूरती से सजाया गया है। इसके अलावा अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने द 22 जनवरी को देश के सभी ऑफिस में किया छुट्टी का ऐलान। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए होंगे सभी इंतजाम। मेडिकल सिस्टम की भी होगी सुविधा। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और अन्य रामभक्त भी इस दिन दर्शन को अयोध्या पहुंचेंगे। इस बीच स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां सभी इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में बेड की सुविधा और कार्यक्रम के मौके पर आसपास एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सीएम योगी आज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने द 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। द 22 जनवरी को 60 से ज्यादा देशों में होगा भव्य कार्यक्रम। दुनिया में द 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही है। 60 से ज्यादा देशों में द 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा। बड़े शहरों में राम यात्रा निकाली जाएगी। 200 से ज्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान जैसे 60 से भी ज्यादा देशों में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। पेरिस में आईफिल टावर तक राम यात्रा निकाली जाएगी। पेरिस में द 21 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कई जगहों पर छोटे कार्यक्रम भी होंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण होगा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शानदार व्यवस्था की है। पूरे सीपी मार्केट कॉम्प्लेक्स को द 22 जनवरी के आयोजन के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आंतरिक और बाहरी सकल के प्रत्येक ब्लॉक को केसरिया राम ध्वजों से सजाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण करने के लिए इनर सर्कल में LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसके बाद पूजा पाठ की जाएगी और फिर प्रसाद के रूप में लड्डू का वितरण किया जाएगा। यूपी के अयोध्या राम मंदिर अयोध्या में राम भक्तों के लिए अटूट लंगर लगाने की तैयारी पंजाब के चंडीगढ़ में चल रही है। यहां गौरीशंकर सेवा दल नाम की संस्था मक्के की रोटी और सरसों के साग का लंगर शुरू करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में ये लंगर 45 दिनों तक चलेगा, जो द 25 जनवरी से शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के सामने फोटो खिंचवाई और उसके बाद वह विंटेज कार से सरयू के तट पर पहुंचे और फिर सोलर बोट में सवार होकर वहां की तैयारियों की समीक्षा की। जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक रैली भी प्रस्तावित है। इस रैली को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी द 22 जनवरी को बाबर की सेना के साथ बंगाल में रैली करेगी। कोई हिंदू इस रैली में शामिल नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता सुवेदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को रिझाने के लिए और हिंदू बच्चों को जेल में डालने के लिए द 22 जनवरी को रैली कर रही है। अयोध्या पहुंचे योगी ने शेयर की राम मंदिर की तस्वीर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वाले लोगों को विशेष एंट्री पास जारी होंगे, जिसके बगैर वहां एंट्री नहीं हो पाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पोस्ट करते हुए बताया, भगवान श्री रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में प्रवेश केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के माध्यम ही संभव है। केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुकों को प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। प्रवेशिका पर बने QR कोड के मिलान के पश्चात ही परिसर के प्रवेश संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने यहां जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और रामभद्राचार्य के अमृत महोत्सव में शिरकत